जय हिंद दोस्तों, चलिए आज की करंट अफेयर शुरू करते हैं। सुप्रभात। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एफएटीएफ ने किस देश की सदस्यता रद्द कर दी है? तो ऑप्शन में एक है फ्रांस, चीन, इंडिया, तुर्की, और इसका ऑप्शन नंबर एक और है 5 जो है वो है रूस। एफएटीएफ ने किसकी सदस्यता रद्द कर दी है? रूस की। क्यों रूस की सदस्यता रद्द कर दी है? क्योंकि रूस जो है यूक्रेन पे अटैक किया हुआ है, और एफएटीएफ का जो गठन किया है वो है G7 कंट्री। G7 कंट्री ने एफएटीएफ बनाया। एफएटीएफ है क्या? इसका फुल फॉर्म देख लीजिए पहले। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का गठन G7 ने किया था। कब किया था? 1989 को। कहां पे किया था? पेरिस में। G7 की बैठक साल में कितनी बार होती है? 3 बार। इससे कितने मेंबर हैं? कितने सदस्य हैं? मेंबर मतलब 39 मेंबर। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने रूस को बैन कर दिया है। क्यों बैन कर दिया है? क्योंकि रूस ने यूक्रेन पे जो अटैक किया हुआ था उसको साल पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी भी वहां पे बहुत ही विध्वंसक सीन चल रही है और बहुत ही जान माल का नुकसान हो रहा है, इसलिए बैन कर दिया गया है। अब ये एफएटीएफ और क्या क्या करती है? एफएटीएफ जो है ये वित्तीय अपराध को रोकने का काम करती है। किस अपराध को रोकने का काम करती है? वित्तीय अपराध। वित्तीय अपराध क्या होता है? पैसों से रिलेटेड। वित्त मतलब होता है पैसा। पैसों से रिलेटेड अपराध जो होते हैं उनको रोकने का काम करती है, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग। क्या होती है? मनी लॉन्ड्रिंग। हमारे देश के जब कोई भी किसी को भी पैसा चोरी करना होता है, सरकार से बचाना होता है, ब्लैक मनी रखनी होती है, तो दूसरे देश में भेजते हैं, फिर उसको व्हाइट करके अपने देश में मंगा लेते हैं, उसको बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वित्तीय अपराध को रोकने का काम करती है, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे वित्तीय अपराध को रोकने का काम करती है। इसके साथ साथ जब इसका गठन हुआ था तो ये मेनली मनी लॉन्ड्रिंग के लिए गठन किया गया था, लेकिन बाद में ये आतंकवाद यानी टेरर फंडिंग, आतंकवाद को जो भी फंड देते हैं उनको रोकने के लिए काम करती है। और इसके साथ साथ ये क्या करती है? एक मिनट, तो थोड़ा रब कर देता हूं। इसके साथ साथ और क्या करती है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स सबसे पहले ये क्या करती है? मनी लॉन्ड्रिंग को रोकती है। मनी लॉन्ड्रिंग। फिर दूसरा क्या है? टेरर फंडिंग। टेरर फंडिंग को ये रोकती है। कौन? एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसके साथ साथ ये कौन कौन सी लिस्ट जारी करती है? ग्रीन लिस्ट, ग्रीन, इसके साथ ग्रे, इसके बाद ब्लैक। 3 तरह की लिस्ट जो है ये एफएटीएफ जारी करती है। इसमें देशों को रखा जाता है, तो जो देश टेरर फंडिंग या इस सब किसी भी गलत काम में नहीं पाए जाते उन्हें ग्रीन लिस्ट में रखा जाता है। ग्रीन लिस्ट में रहने से क्या होता है कि कोई भी देश जैसे एडीबी है, वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, उनसे लोन आसानी से मिल जाएगा। लेकिन ग्रे लिस्ट क्या होती है कि मतलब उनको चेतावनी दी जाती है कि अगर आप ऐसे ही करते रहे तो फिर आपके लिए बहुत बुरा हो सकता है। तो चेतावनी के लिए होता है ग्रे लिस्ट। ग्रे लिस्ट वालों को भी अगर पैसा लेना हो वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ से, तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एडीबी बैंक से किसी को भी अगर लोन लेना हो और ग्रे लिस्ट में, तो उनका मिलना लगभग नामुमकिन है। लेकिन अगर ब्लैक लिस्ट में आ गए तो उनका काम एकदम खत्म है। तो ब्लैक लिस्ट में इस समय कौन है? नॉर्थ कोरिया का वो जो तानाशाह है, वो इस समय ब्लैक लिस्ट में। ग्रे लिस्ट में अभी पाकिस्तान था, उसको वहां से निकाल दिया गया है। और कौन कौन है? तुर्की। आंग सान सू की कहां की है? म्यांमार। साउथ सुडान,
इत्यादि। हम लोग किस लिस्ट में आते हैं? ग्रीन लिस्ट में आते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, विश्व पुस्तक मेला 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? पहला नंबर ऑप्शन है लखनऊ, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली। तो इसका सही ऑप्शन है दिल्ली। दिल्ली में कहां पे? प्रगति मैदान में। प्रगति मैदान से स्टार्ट हुआ है। आज डेट 27 फरवरी, आज के 2 दिन पहले, यानी 25 फरवरी से स्टार्ट हुआ है। कब तक चलेगा? 5 मार्च तक चलेगा। इसमें वयस्क लोगों के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए अलग अलग कॉर्नर है। और यहाँ पे पूरे देश की बहुत मतलब पुस्तक मेला क्या है, वहां पे आप किताबें खरीद सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं। साथ में उन सारे पुस्तकों का समूह, मतलब किताबों से सुंदर दुनिया क्या ही हो सकती है, किताब देखने में ही कितनी अच्छी लगती है। तो वहां पे आयोजित किया गया है। तथा इस बार के जो अतिथि देश है, अतिथि देश वो कौन है? फ्रांस। इस बार की थीम क्या है? इस बार की थीम क्या है? थीम है इस बार आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म का अवार्ड किसे मिला? उत्तराखंड, शिलोंग, कश्मीर, दार्जिलिंग। जो लोग भी घूमने का टूर बना रहे हैं वो जान जाए कि कहां पे बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म का अवार्ड मिला। ये जगह देखने पे क्या लग रही है? जन्नत जैसी लग रही है। दुनिया की जन्नत कहां है? दुनिया की जन्नत के बारे में एक कहावत है, अभी भी याद आ रहा है, गर फिरदौस बर्रुए जमी हस्ते, हमी हस्ते, हमी हस्ते, हमी हस्ते। ये कहां पे है? कश्मीर। दुनिया के स्वर्ग कहां है? कश्मीर। तो कश्मीर ये हो गया। अभी जल्दी ही कश्मीर की एक बारे में न्यूज आई थी कि कश्मीर के रियासी जिले में किस एरिया में? सैलाल हैमाना में लगभग 60 लाख टन लिथियम पाया गया है। उसके नीलामी की तैयारी चल रही है। और वो किस कैटेगरी का पाया गया था? G3। इसके बाद देखिए कश्मीर के बारे में, यहाँ की 2 कैपिटल है, एक है जम्मू और दूसरी है श्रीनगर। गर्मी में श्रीनगर, ठंडी में जम्मू। यहाँ पे सीएम नहीं होते, गवर्नर नहीं होते, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। ये हमारा है, ये मैप आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं डाक कर देता हूं। ये है हमारा लद्दाख जिसके ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा, और ये है जम्मू और कश्मीर। इसी को ये अवार्ड मिला है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जोंगजिंग। ये चाइनीज नाम है, थोड़ा अटपटा तो रहता ही है। जोंगजिंग, इसको बाकी दुनिया चाइना सैटेलाइट, चाइना का शॉर्ट फॉर्म CHIN चाइन, और फिर सैटेलाइट का शॉर्ट फॉर्म सैट, चैन सेट 26। चाइन सेट मतलब जोंगजिंग 26 जो है उसको लॉन्च किया गया है। कौन सा सैटेलाइट है? ये संचार सैटेलाइट है। किसने लॉन्च किया है? चाइना ने लॉन्च किया है। तो देख लीजिए चाइना ने लॉन्च किया है, तो ऑप्शन है कि नासा, CNSA, ESA, रॉसकॉस्मोस, इसरो, स्पेसएक्स। इसमें से कौन सी कंपनियां किस देश की हैं वो पहले देख लेते हैं। तो नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। कहां की कंपनी है? अमेरिका की, अमेरिका। CNCA चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी, कहां की है? चाइना की। तो इसी ने लॉन्च किया, CNSA ने। ESA कहां है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इन्होंने एक मतलब विकलांग आदमी को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर ली है। रोसकॉस्मोस कहां की है? रूस की। इसरो कहां की है? अपने प्यारे इंडिया की। स्पेसएक्स किसकी है? पहली ऐसी प्राइवेट कंपनी जो टॉप 6 में अपनी जगह बना ली, किसकी है? एलोन मस्क की। तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जो इस समय स्पेस के मामले में नासा है, दूसरे नंबर पे CNSA है, तीसरी है यूरोप स्पेस एजेंसी है, चौथी है रॉसकॉस्मोस, पांचवें पे अपनी इसरो इंडिया है। और ये जो चिनसेट या फिर जोंगजिंग है, ये किससे? लॉन्ग मार्च
3B, लॉन्ग मार्च 3B से लॉन्च किया गया है। कौन सा सैटेलाइट है? जियो सिंक्रोनस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा रहा जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, जोंगजिंग चाइनसेट 23 फरवरी को लॉन्च किया गया है और लॉन्ग मार्च 3B के द्वारा। भर्ती परीक्षा में पेपर लीक होने पे आप जब भी एग्जाम देने जाते होंगे या सुनते होंगे कि सरकारी एग्जाम में पेपर ही लीक हो गया, तो मन ही नहीं करता कोई प्रिपरेशन करेगी छोड़ दे, ऐसा होता है। तो क्या होता है कि जब पेपर लीक हो जाता है तो बच्चों का तो मोटिवेशन डाउन हो जाता है, जो टीचर पढ़ाते हैं उनका भी मोटिवेशन डाउन हो जाता है। और इससे क्या होता है कि मान लीजिए कि कुछ सीट है, उसमें से 10% सीटें जो है वो ले गए लीक करने वाले, और बाकी 10% बच्चे वो एकदम बेकार हो जाएंगे, उनका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। तो गुजरात में सब पेपर बहुत ज्यादा लीक हो रहे थे। अभी हाल ही में लीक हुआ था, अभी 3-4 दिन पहले। तो गुजरात की विधानसभा ने एक विधेयक पारित कर दिया है कि अब अगर पेपर लीक होता है तो 10 साल तक की जेल, 10 साल तक की जेल हो सकती है। और अगर कोई परीक्षार्थी, कोई मुन्ना अगर पकड़ा गया, मुन्ना बजरंगी अगर कोई पकड़ा गया, या सॉरी मुन्ना भाई अगर कोई पकड़ा गया, तो उसको क्या होगी? 3 साल तक की जेल हो सकती है। 3 साल तक की जेल मिनिमम, यानी इससे ज्यादा भी हो सकती है। मिनिमम 3 साल की जेल, और मिनिमम यानी न्यूनतम जो होता है इससे कम का तो होगा ही नहीं। 1 लाख का जुर्माना, 1 लाख का जुर्माना। तो ये चीज अगर यूपी में लागू हो जाए, बिहार में लागू हो जाए, तो लोगों के सपने साकार होना आसान हो जाएगा। ये है गुजरात की विधानसभा। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के जो सीएम है वो है भूपेंद्र भाई पटेल, और यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है आचार्य देवव्रत। और जो अभी रणजी 2023 के विजेता सौराष्ट्र टीम अभी गुजरात की है। अब आज का रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एफएटीएफ ने किस देश की सदस्यता रद्द कर दी है? तो रूस की। एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। विश्व पुस्तक मेला 2023 का आयोजन कहां किया गया है? तो भारत के दिल्ली में किया गया है। बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म का अवार्ड किसे मिला है? कश्मीर को मिला है। जोंगजिंग नामक संचार सैटेलाइट कहां पे लॉन्च किया? किसने लॉन्च किया? चाइना ने लॉन्च किया। कैसा है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है। और किसे? लॉन्ग मार्च 3B से इसको लॉन्च किया गया। उसके बाद भर्ती परीक्षा पेपर लीक होने पर कहां की विधानसभा ने विधेयक पारित किया है? गुजरात ने। कितने साल की सजा दी जाएगी? 10 साल की। अगर कोई मुन्ना पकड़ाया जाएगा तो 3 साल की सजा, 1 लाख तक का जुर्माना। और आज का क्वेश्चन है, नासा किस देश की स्पेस एजेंसी है? आज मैंने क्वेश्चन में आप लोगों को बताया भी है, नासा किस देश की स्पेस है? इंडिया, रूस, चाइना, जापान। आप लोग क्या करिएगा, एक ऑप्शन और जोड़ लीजिएगा, अमेरिका और आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में आप दे दीजिएगा। देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल टू दे हु विल ट्राई। किसने कहा था ये? अलेक्जेंडर ने। थैंक यू।